नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा होने वाली है मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि आईआईटी जेईई एग्जाम देने के बाद मुझे महसूस हुआ, फील हुआ। इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो गाइस लास्ट तक देखिएगा। और शुरू करते हैं वीडियो को। शुरुआत होती है जेईई मेन फर्स्ट सेशन से 2022 का। और मैं एक दिन पहले अच्छे से प्रिपेयर नहीं था और उससे पहले भी मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। बट मैं एग्ज़ाम देता हूँ, लेकिन उससे एक रात पहले मेरी नींद पूरी नहीं होती है। अगले दिन एग्ज़ाम देता हूँ, जो भी मेरा एग्ज़ाम जाता है ना, उससे मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि नींद में भी मैं इतना परफॉर्म करके आया कि उसमें 100 नंबर मेरे को प्राप्त हुए। और उसमें परसेंटाइल बने थे मेरे 86। एंड उसके बाद मैं खुश था और दूसरे सेशन के लिए बहुत जी जान से मेहनत करने लगा। फिर बारी आती है दूसरे सेशन की। मैं थोड़ा सा बोर भी हो गया था अंत मोमेंट पे, लेकिन ओवरऑल जो 1 महीने का टाइम मिला था ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया और दूसरा सेशन देने के लिए जाता हूँ। सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर था और गर्मी बहुत थी। मैं गया एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम शुरू हुई और सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन बीच में मैं मास्क लगा के नहीं गया। तो वहाँ से जो चेक करने वाले थे, उसने मेरे को मास्क के बारे में पूछा। तो मैंने उससे बोला मास्क मेरे को बाहर मिला नहीं। एक्चुअली मेंस में मास्क दिया जाता है सेंटर पे, मुझे दिया गया नहीं था। और उससे मेरी थोड़ी बकझक हो गई और मेरा वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके गया था, तो उतना अच्छा नहीं जा पाया। उसके बाद उसका रिजल्ट आता है और उसमें मेरे बने थे 80 परसेंटाइल। वीडियो बन रही है गाइज। एक आदमी आ गए थे, मैं थोड़ा शर्मा गया, इसलिए दूसरी बार वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाइज मेरे दूसरे सेशन में बने थे 80 परसेंटाइल, जो कि कम था मेरी प्रिपरेशन की तुलना में। मैं बहुत प्रिपेयर होकर गया था और बहुत मेहनत करके गया था दूसरे सेशन में। पहले सेशन में उतना प्रिपेयर होकर नहीं गया था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। बट दूसरे सेशन में गया था, उसमें कम परसेंटाइल आए और फाइनली ओवरऑल रिजल्ट आता है। उसके बाद मेरे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो 86 परसेंटाइल ही मानी गई। पहले सेशन के आधार पे जो बेस्ट होता है आपका एक एग्जाम में, वही माना जाता है। तो मेरा 86 परसेंटाइल बना। उसमें मेरे रैंक आए ओबीसी कैटेगरी में 38,000 के आसपास और जनरल में 1,28,000 के आसपास आया था मेरा रैंक। और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस हो गया, क्योंकि मैं तैयार होके गया था और मैं अपना अच्छे परफॉर्मेंस दे के नहीं आ पाया, अपना फुल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया एग्ज़ाम में। और मैंने अपने आप को बहुत सारा फोर्स किया, बहुत कोशिश की कि मैं एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूं, अच्छे से प्रिपेयर करूं। हर बार मैं ट्राई करता था। मैं एक्चुअली घर से दूर था, तो थोड़ा सा उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। और फाइनली मैं एडवांस का फॉर्म भर देता हूँ, वो लास्ट डेट पे, लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे। किसी तरह मैंने सोचा यार नहीं भरूंगा तो एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, कम से कम दे देते हैं, क्या होगा, रिजल्ट जो भी होगा। भर दिया फॉर्म। उसके बाद सोचा मैं थोड़ा पढ़ूंगा, बट पूरे 1 महीने पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि मैं पता नहीं क्या हो गया था मेरे को, रियली। और बुरा भी लगा बाद में। और फाइनली उसके बाद एडवांस का एग्ज़ाम आता है। उससे एक दिन पहले मेरे को बुखार आ जाती है, बहुत अच्छी तगड़ी वाली। और मैं तो और थोड़ा-सा डिप्रेस हो गया, यार अब तो बुखार भी आ गया। और एक उसके बाद एग्ज़ाम देने जाता हूँ, उसके कल होके थोड़ा गर्म पानी किया, गर्म पानी से स्नान करके उसके बाद थोड़ा नाश्ता-वाश्ता करके गया पापा के साथ एग्ज़ाम देने के लिए। फिर एग्ज़ाम हॉल में एंटर करता हूँ सब कुछ चेक कराने के बाद, और थोड़ा पहले गया था, थोड़ा देर रेस्ट किया। फिर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन प्लेट आते हैं और मैं देखता हूँ मैंने सब कुछ भूल के बस पेपर को दे दनादन देना शुरू कर दिया। ये सेशन 1 का है गाइज़, और इसमें 20 पेज होते हैं, पर्याप्त होता है, ये कम नहीं होता है। ये एक डायरी की तरह होता है। आप लोग ऐसा बना के प्रयास करिएगा, मतलब कोशिश करिएगा घर पे करने का, तो आपका मतलब एक तरह से आदत बना रहेगा। आप देख सकते हो, मतलब इसका ये साइज़ होता है, इसी साइज़ का आप लोग फाड़ लीजिएगा, किसी तरह बना लीजिएगा। ये सेशन 1 में मिले थे, जिसमें कि 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे, 6 मल्टीपल सेलेक्ट आए थे और 4 मैट्रिक्स मैच आए थे। और मैट्रिक्स मैच भाई लेवल तगड़ा था। स्क्रॉलिंग मतलब कहते हैं ना, वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ रहता था, आंसर पूरे नीचे तक रहता था। आपका मतलब दिमाग भौजाल हो जाता उसमें, है ना। क्वेश्चन का स्तर बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छा था। और ऐसे क्वेश्चन आए थे जिस क्वेश्चन को लगभग मैंने तो देखा ही था, मैंने कभी प्रयास ही किया था उस प्रकार के, उस टाइप के क्वेश्चन के। लेकिन हर क्वेश्चन न्यू थे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छुपे हुए थे। एडवांस का मतलब एडवांस, ऐसा महसूस हुआ। ये सेशन 2 का, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू ब्लू है। इसमें सबसे पहले 8 इंटीजर टाइप क्वेश्चन आए थे और इंटीजर में भी नेगेटिव मार्किंग थे। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आए थे 6 और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आए थे 4। और ओवरऑल इसका जो हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन था वो 18 18 18 था, यानी कि 54 क्वेश्चन सेशन 1 में, 54 क्वेश्चन सेशन 2 में।
फिर पहला सेशन ख़त्म होता है, दूसरा सेशन के लिए मैं आता हूँ और मैंने बीच में थोड़ा-सा क्या किया, थोड़ा-सा नाश्ता किया। नाश्ता में मैंने बहुत ही नॉर्मल फूड लिया था, कोई तेलीय पदार्थ या फिर कोई फ़ास्ट फूड नहीं लिया था। मैंने फ्रूट वगैरह लिए थे, मूँग ले गए थे, वो लिया था और वहाँ पे मैंने चादर बिछा के सो गया था, आधा घंटा के लिए कम से कम। उससे मेरे को बहुत एनर्जी मिली, दूसरे सेशन के लिए गया, वो सेशन मेरा पहला सेशन से ज़्यादा बेटर गया। रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट में मेरे बने थे 52 मार्क्स, बट मैथमेटिक्स में मेरे कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाया, जिस वजह से मेरे रैंक लिस्ट नहीं बन पाए। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम का, उसने मेरे को रियली मोटिवेट किया, उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया जीवन में। यानी कि उसने मेरे को ये सिखाया कि दुनिया की हर चीज़ मुश्किल नहीं होते हैं। लोग कहते हैं मुश्किल होते हैं, लेकिन मुश्किल होते नहीं हैं। बस आप रास्ते में चलिए। एक्चुअली जर्नी ना वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन जो मंजिल होते हैं ना बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान। आप ईज़िली चले जाओगे। बस जर्नी में सही से चलना होता है। वो मैंने जेईई एडवांस एग्ज़ाम से सीखा, जो कि दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक होता है। उसमें बैठने के लिए भी बच्चों को सोचना पड़ता है भाई साहब। और तो गाइज़ ये वीडियो बेसिकली जेईई एडवांस के ऊपर था, जेईई मेन के ऊपर था गाइज़। अगर आप चाहते हो जेईई मेन क्वालीफाई करना, जेईई एडवांस क्वालीफाई करना गाइज़, आपके दिल पे आपको भरोसा होना चाहिए। आप आप हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। आप अपने माइंड को डेवलप करने के लिए काम करते रहना चाहिए और आपको अपने ऊपर फ़ेथ होना चाहिए। आप अपने जर्नी को एन्जॉय करना चाहिए। आप एक-एक चैप्टर को पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, उसको रिवीजन करना चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करके जर्नी को आराम-आराम से ईज़िली कर संपादन करने की तरफ बढ़ना चाहिए। और और अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, अपने माइंड पे, अपने सोल पे ध्यान देना चाहिए। उसके लिए थोड़ा-सा रनिंग, मेडिटेशन ये सब करना चाहिए, एक्सरसाइज़ थोड़ा बहुत करना चाहिए। हमेशा टेबल चेयर पे बैठते हुए भी ब्रीदिंग करिए। इससे आपके अंदर एनर्जी जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, इससे आपके अंदर एनर्जी भरेगा और आप अच्छे से काम कर पाइएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और जब आपका रिज़ल्ट बन जाएगा तो आप बहुत खुश होइएगा। मैं जेईई एडवांस नहीं निकला फिर भी खुश हूँ, क्योंकि 52 नंबर तो आए ना मेरे कब 2 सब्जेक्ट में, वो भी मेरे को रियली खुश किया। मैं समझता जेईई एडवांस भाई बहुत टफ होगा, बहुत तगड़ा होगा, मैं तो उसमें बैठ भी नहीं पाऊँगा, बट मैंने बैठा, हर चीज़ देखा, सुना, तभी तो आपके सामने 1 शब्द 2 शब्द बोल रहा हूँ, नहीं तो थोड़े ना बोलते, मैं डर के बैठा रहता। भाई जेईई एडवांस वाले बंदे आसमान में होंगे, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। अगर आप करते हो तैयारी, डेफ़िनेटली आप सक्सेस की तरफ जाओगे। आप लोग कमेंट में डालिएगा कि आपको आईआईटी जेईई के बारे में क्या जानना है? आईआईटी जेईई के बारे में क्या आपको रूटीन जानना है? क्या आपको रिसोर्सेज़ के बारे में जानना है? कहाँ से क्या पढ़ें? कैसे पढ़ें? कब पढ़ें? कौन-सा इंस्टीट्यूट अच्छा है? कौन अच्छा नहीं है? हमें किस तरह के शेड्यूल में ढलना चाहिए? तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में और मैं पिछले 6वीं क्लास से ही आईआईटी के बारे में सोच रहा था। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज़, तो लाइक वाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा।